गुड इवनिंग दोस्तों। जितना जल्दी हो सके अपनी टीम को इनवाइट करें। शिवेश जी हमारे बीच में आप पहुंचे हैं और आपको जूम मीटिंग लेने वाले हैं आज। सारी चीजें आपको बीएफआईसी नेटवर्क से लेकर के बीएलओ का, बुलेटो का, हर चीज का अपडेट मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी दोस्त अपनी टीम को आप इनवाइट कर लेंगे ताकि आपको हर चीज का सवाल का जवाब मिल जाएगा आज। तो 7:03 हो चुका है और 7:05 पर शिवेश सर स्टार्टिंग कर लेंगे। जितना ज्यादा जल्दी हो सके आप इनवाइट करें। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम सेशन में। जी हीरालाल जी, प्लीज एक बार कंफर्म कर दें कि क्या मेरी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। थोड़ा सा और साफ कर देंगे और अच्छा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मे बी। अगर अगर हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि मैं थोड़े ट्रेवलिंग में हूँ। नेटवर्क का इशू हो सकता है, बट डोंट वरी। ये पुरानी परंपरा है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, वर्क इज वर्क से मतलब कर्म ही पूजा है। तो अपने अपने कर्म को ईमानदारी से करना चाहिए, जब भी मौका मिले करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलें एक बार आप लोग इनवाइट कर लें अपनी टीम को। और जस्ट आफ्टर टू हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तब तक कोई और दोस्त कुछ कहना चाहेंगे? एक बार हिलाल जी चेक कर लें कि कोई हमारे रेगुलर दोस्त तो नहीं है जो आए हुए हैं। जी सर, मैं देख लेता हूँ। जो रेगुलर को होस्ट है, जो प्लीज अपना हैंड रेस करें, थोड़ा पता चल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। टाइम ओवर। तो चलें। अ, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये अलग बात है कि एक व्यवहारिकता के नाते कभी कभी लीडर्स अपने दोस्तों का थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकल सच्चाई जिंदगी की यही है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आज के प्रेजेंटेशन की ओर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि कल ऐसी क्या मीटिंग चल रही थी जिसके बारे में मैसेज आ गया कि लीडर्स मीट हो रही है, और इसके वजह से जूम नहीं हो पाया। इंटरनेशनल जूम जो होता है रेगुलर, वो नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स, काफी सीरियस टॉपिक्स थे, काफी मार्केट के रिव्यूज थे, लोगों की डिमांड्स थी, और कंपनी की जो परेशानी थी, इन सारी चीजों पर डिस्कशन हो रहा था।
शिवेश जी, माइक ऑफ हो गया शायद, आपके आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी भाई। थोड़ी खराश आ गई थी, पानी पीने लग गया तो मैं। कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत से गुड न्यूज हैं आप सभी दोस्तों के लिए। उम्मीद है कि ये सारे न्यूज आप लोगों के लिए गुड न्यूज होंगे। बट थोड़ी छोटी सी डिस्कशन और थी। और चले, मैं एक छोटा सा इंटरेक्शन आप लोगों के साथ चाहूंगा। आजकल इस वाले जूम पे तो नहीं हो पाता है। संजीव भाई आए हुए हैं। संजीव भाई जो है पैनलिस्ट बन जाए प्लीज। चलिए, संजीव भाई आ गए। वेरी गुड। तो एक बार आप सभी दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैंड रेज ना करें। अगर आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। अदरवाइज आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, ना भी सुनेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आप लोग हैंड रेज ना करें। वेरी गुड। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कंपनी के साथ बहुत लंबे समय के साथी हैं। और डेफिनेटली बहुत सी चीजों के साथ ऊपर नीचे आप लोगों ने देखा है। तो खैर, गुड न्यूज आप लोग सुनना चाहते हैं तो कितने लोग सुनना चाहते हैं, एक बार बताएं, एक बार हैंड रेज करके। चलें, मिला मौका हैंड रेज करने का, करके बताएं कितने लोग इस गुड न्यूज को सुनना चाहते हैं। वेरी गुड। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है दोस्तों का। दोस्तों, मार्केट में जो हम लोगों के पास मैसेजेस आ रहे थे उसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं। जो सबसे ज्यादा लोग पैनिक थे या लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कंफ्यूजन था, भाई हमारा चेन ब्रिज क्यों लाइव नहीं। तो सबसे पहले उसके हवाले से मैं आप दोस्तों को बता दूं कि जैसा कि चेन ब्रिज के बारे में पहले दिन ही हम लोगों को एक बार वार्न किया गया था। एक जो रिस्क फैक्टर था उसके बारे में अवगत करवाया गया था। और उसके अंतर्गत ही कुछ कंपनी के लॉसेस हो गए, जिसकी वजह से आपकी जो चेन ब्रिज था वो कुछ दिनों के लिए उसको टालना पड़ा, रोकना पड़ा। और फिर उसको अच्छे से अपडेट करके आपको दिया गया। और ये जो थोड़ा सा मैंने जो डिडक्शन का एप्रिसिएशन है वहां पे, वो हम लोग समझ लें कि कंपनी को हेल्प कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए। क्योंकि कंपनी का जो नुकसान हुआ है हम अभी आपको बता भी नहीं सकते। तो खैर, नुकसान होना कंपनी की लापरवाही है, उसके लिए कम्युनिटी को दांव पे नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए हम लोगों ने लड़ झगड़ करके अपडेट के साथ चेन ब्रिज को लाइव करवा लिया। तो जो हम लोगों को एक कंप्लेन थी कि हमारा एग्जिट पॉइंट बुलेटों में नहीं दिख रहा है, वो आराम से दिखने लग गया। दूसरी गुड न्यूज ये है दोस्तों कि मैनेजमेंट कंपनी आप लोगों को बी लव का भी एक एग्जिट पॉइंट देने जा रही है। और एक नहीं, हो सकता है दो दे दे। लेकिन इसके हवाले से समझ लें कि आपका डेक्सा टोकन, डेक्सा एक्सचेंज और एक और आपका कोई एक्सचेंज किसी नाम से एक्सचेंज हो सकता है जहां पे बीएलवी और यूएसडीटी की पेयरिंग होगी। और ये पेयरिंग आप समझ लें कि ये एक्सचेंज लिस्टिंग का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों की रिक्वेस्ट है। जो मार्केट सर्वे है उसके आधार पे वो एक आपको समझ लें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप बीएलवी को ट्रेड कर पाएंगे यूएसडीटी के साथ। इसके प्राइस को लेके किसी तरह का कोई कंप्लेन किसी का जायज नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। कंपनी सर कही थी इतने पे लिस्ट होंगी, इतने पे क्यों लिस्ट हुआ, इतने पे क्यों ट्रेड हो रहा है, ये सारी चीजें अनवैलिड है क्योंकि ये कंपनी की तरफ से लिस्टिंग नहीं है। ये जस्ट एक सपोर्ट सिस्टम है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग फील्ड में अच्छे से काम कर सकें। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सचेंज लिस्टिंग। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ एक व्यवस्था दी गई है ताकि आप लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, अपनी टीम को आगे बढ़ा सके और लोगों की जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां आप लाते रहे। एक्चुअल जो लिस्टिंग होनी है, जो 500 दिनों के बाद बताई गई है, जहां पे ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट होंगे,
सारे एक्सचेंज पे आपका कॉइन लिस्टेड रहेगा बट ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ एक या दो प्लेटफॉर्म छोड़ के। वो जो कंपनी का दिया हुआ प्लेटफॉर्म होगा सिर्फ वहीं पे वो ट्रेडेबल होगा। और जब ग्लोबल ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली होगी उससे एक महीना पहले उसे भी बंद कर दिया जाएगा, और एक महीने के बाद एक साथ ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट होंगे। इस तरह की कुछ बातें की गई है और ये भी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों स्टेप से कंपनी इसकी वजह से बीएलबी के प्राइस को एक अच्छी पहचान मिल जाएगी, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो इधर उधर की कुछ चीजें चल रही हैं, वो ऑटोमेटिक इस स्टेप के साथ खत्म हो जाएगी। और इस मीटिंग को आप लोग याद रखेंगे, आप सब लोग याद रखेंगे कि बताया गया था डे वन कि जो एक्सचेंज लिस्टिंग है वो सिर्फ एक सुविधा है, दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ एक्सचेंज लिस्टिंग। यहाँ प्राइस का कंपनी के कहने से कोई लेना देना नहीं होगा। आपका एसेट है, जिस मर्जी पे बिट लगाएं, जिस तरह से सेल कर दें, देखते हैं क्या होता है। एक ऐसे टेस्ट एंड ट्रायल के रूप में इसको लिया जा रहा है, और इसके लिए कंपनी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर आप लोग ये कमिटमेंट करते हैं तो आप लोगों की कमिटमेंट भी जाएगी कंपनी तक, ठीक है। क्योंकि कोई ये ना कहे कि कंपनी ने कहा था कि लिस्टिंग करेंगे $2 पर, लेकिन उसके साथ दूसरा वर्ड ये भी है कि वो जो लिस्टिंग होनी है वो आफ्टर 500 डेज। बट एट द प्रेजेंट मोमेंट सिस्टम के रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक अल्टरनेट ऑप्शन दिए जा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सचेंज लिस्टिंग, ठीक है। चलें, तो उम्मीद है कि अगर इस तरह की कोई सुविधा आपको मिल जाती है तो भी वो आपके लिए अच्छी होगी, और उसके साथ आपकी कम्युनिटी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। साथ में सारे दोस्तों को याद दिलाते रहेंगे आप लोग कि जब मेन लिस्टिंग होगी तो उससे एक महीना पहले ये सारे ट्रेड बंद हो सकते हैं, हो ही जाएंगे, गारंटी नहीं है, बट 99% उम्मीद है कि बंद होंगे, ताकि जो ग्लोबल ट्रेडिंग हो वो एक साथ सबको पता चले कि ये यहाँ से आज से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के जो दो इम्पोर्टेंट जो कहते हैं क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि सर हमें काम करने में बहुत मन है, बट हमारा इच्छा है कि हम काम करें बट हमें एग्जिट पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे जो डिस्कशन हुए हैं वो डिस्कशन में हम लोग थोड़े से, आप समझ लें कि मैनेजमेंट की तरफ से इंसल्ट का सामना करना पड़ा, बेइज्जती की भी फीलिंग हुई। लेकिन अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारे कर्म क्यों क्या बुरे हैं कि बड़ा लड़ झगड़ करके हम लोगों ने स्टार्ट करवाया, हमारी बड़ा लड़ झगड़ के हम लोगों ने स्टार्ट करवाया बीएलबी, कि भाई बीएलबी की बड़ी कम्युनिटी है तो बीएलबी के साथ बुलेटो आना चाहिए और इससे बड़ा तूफान आ जाएगा। बट वहाँ जो आपके सामने रिजल्ट्स है वो बहुत ही दुखद हैं, और उसके वजह से हम लोगों को भी सुनना पड़ा कि यार सिविल की बड़ी आप जिद मचाए हुए थे कि तूफान आ जाएगा, यही 14,000 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, यही तूफान मचाया आप लोगों ने। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों को समझने की बात है कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं जहां मैनेजमेंट लीडर्स की सुनती है, कम्युनिटी की सुनती है। कम्युनिटी से लोगों को 100 रत्न को बुलाया कंपनी ने कि आए और आप हमें सर्वे बताएं, रिपोर्ट बताएं कि मैनेजमेंट टीम क्या चाहती है, ठीक है। हमारी जो टीम है, हमारी जो कम्युनिटी है उसकी क्या डिमांड्स हैं ये बताएं। इसके लिए कंपनी ने 100 रत्न का ग्रुप बनाया। नहीं तो दुनिया जानती है कि कुछ एक लीडर्स के साथ कंपनी चलती रहती है और उसके उल्टे सीधे सजेशन के साथ मैनेजमेंट चलता रहता है, जिससे कई बार कई कंपनियों को नुकसान भी हुआ है। तो चले, तीन बातें हो गई। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आप लोगों को समझना है कि देखिए, एक बहुत बड़ा दोष इनोवेशन का यह है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने लोगों को घर में बैठ कर अर्निंग करना सिखा दिया। आप कुछ मत करो, आपको हम पैसा देते रहते हैं, आपको ये भी सुविधा मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी, आप इतना कमा लेंगे, आप लाखों कमा लेंगे, आप करोड़ों कमा लेंगे। और कमाया भी है लोगों ने, बिना किसी के साथ रिक्वेस्ट मोड में गए हुए, बिना कोई काम किए हुए, ठीक है। वो नेटवर्क ऐसा नेटवर्क चल रहा था जो आदमी जोड़ने का नहीं, मोबाइल जोड़ने का काम जैसा चल रहा था। आदमी ना भी जोड़े, अपनी 4 मोबाइल लगा ले, अपनी 4 ईमेल बना करके एक के नीचे एक आईडी लगा ले, फिर उनके बातें कमा रहे। तो ये वो एक पार्ट था जो गुजर गया। बट क्या है कि लगभग 2 ढाई साल चल गया तो एक गंदी आदत भी लग गई है कि हम करें कुछ ना और हमारी इनकम जनरेट हो।
दोस्तों, बड़े नम्रता के साथ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो एडवांस में क्षमा कर दीजिएगा कि आप सभी दोस्त समझने कि बिना इनकम नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा देते हैं तो भी आपको डेली अटेंडेंस बनाना काम है तो करना होगा। अगर आप बिजनेस कर लेते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे शटर उठाने पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सेल पे आना पड़ेगा। तो बिजनेस का एक दस्तूर होता है, बट होता है sales। जब तक आपकी सेल्स जनरेट नहीं हो तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो नए नए नहीं है या पता नहीं किसका। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग आप समझ लें शुरू में वो विपरीत परिस्थितियों में काम करते रहे, उनके साथ कुछ नहीं। बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली आप जानते हैं एक कोरिया की कंपनी है, चूंकि इंटरनेशनल जो मैं नाम नहीं लूंगा, लोग करोड़पति होंगे। बहुत शिवेश जी, आपकी आवाज कट रही है। थोड़ा सा नेटवर्क में आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्या हुआ भाई हिरालाल जी? हाँ, अभी साफ आवाज है सर। आवाज ब्रेक हो रही थी सर आपकी। एक मिनट भाई, एक मिनट। क्या बोल रहे हैं? सर, आपकी आवाज हेलो। ब्रेक हो रही थी, अभी अभी सही आ रही है आपकी आवाज। चलें, तो उसके लिए मैंने पहले ही क्षमा मांगा कि मैं ट्रेवलिंग में हूं तो थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब होगी। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। ठीक है, तो एक कंपनी और आई जिन्होंने कई लोगों का लाइफ स्टाइल बदलने का काम किया है और उनको प्रमोट किए। लोगों ने काफी पैसे लगाए और लाइफ स्टाइल वहीं का वहीं रह गया। इसी तरह से कुछ और भी कंपनियां हैं, आप लोगों को उनके नाम पते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट इनोवेशन फैक्ट्री का जो प्लानिंग था, जिसके साथ हम लोगों को बिलीव था कि जिस दिन ये कंपनी आएगी, हमारे जो अनेक कंपनियों में अपलाइन रह चुके थे, जैसे उमर सर के साथ जी सीनियर सर हैं, उसी तरह हमारे साथ भी हमारे एक जी सीनियर सर हैं जिनका नाम मंटू सर है। जब मैंने उन्हें कहा कि सर छोड़ दें सारा काम, फोकस करें इनोवेशन फैक्ट्री पे, तो वो कह बैठे कि सीवेश जी कुछ नहीं होने वाला है, 6-7 महीने से यही सुन रहे हैं, पता नहीं आप क्यों यहाँ अटके पड़े हुए हैं। तो मैंने उन्हें एक दिन बताया था, बड़े कॉन्फिडेंस से बताया था कि पूरे कोसी कमिश्नरी में किसी नेटवर्कर की वो इनकम नहीं होगी जो आपके सीवेश भाई की होगी। ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी लोगों को क्या लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंस में बंदा बोल रहा है, लेकिन उनको क्या मालूम था अंडर करंट किसे कहते हैं। अंडर करंट होता है, कुछ कॉन्फिडेंस होता है, कुछ मार्केट सर्वे होते हैं, उसी का रिजल्ट होता है लाइफ में। तो हमने जहां तक प्लान को समझा था उसके साथ सिस्टम से जुड़े रहे, और जो आज रिजल्ट है वो आप सभी लोगों के सामने है। तो मैं कहना दोस्तों ये चाह रहा हूं कि विपरीत परिस्थिति में जब आप टिके रहते हैं ना, वो कहते हैं कि लहरों के साथ तो कोई भी नौका नौका तैर लेती है। जो नौका चलाने वाला लहरों के खिलाफ चलाता है ना, या लहरों के खिलाफ जो तैरता है ना, वो बड़ा तैराक होता है, वो बड़ा खिलाड़ी होता है। तो कभी कभी मौका मिलता है कि आपको भी स्टार बनने का, तो वैसा ही कुछ मौका है। और इसमें गुड न्यूज ये है दोस्तों कि अभी तक सी मशीन आप लोगों ने समझा नहीं है। तो सी मशीन जो प्लेटफॉर्म है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए बुलेटों में आप जितनी बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे, और एक बार अपने इत्मीनान से सोच के जोड़ के बताइएगा, या खुद को बताइएगा कि बीएलवी क्लब में 2 या 1 स्लॉट से अगर स्टार्ट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होता है। और आज के डेट में अगर आप उतने रुपए का भी नेटवर्क क्रिएट करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ लें कि नेटवर्कर कैसे कहलाएंगे। क्या, अगर हमें आर्मी में जाना है तो हमारा दौर बढ़िया होना चाहिए, हमारा फिजिकल फिटनेस बढ़िया होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम आईएएस आईपीएस की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारा कॉमन सेंस, दिमाग सब ब्रिलियंट होना चाहिए, तब जाकर के आईएएस आईपीएस जैसी जॉब मिलती है। ठीक है। तो इसी तरह से यदि आप नेटवर्क बिजनेस से इनकम करना चाहते हैं तो इस शब्द का ही मतलब है नेट एंड वर्क। बिना नेट बनाए हुए यदि आप वर्क कर रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अर्न फ्रॉम नेटवर्क बिजनेस। समझ रहे हैं? मतलब क्या है कि यदि आप नेटवर्क में नेटवर्क नहीं बनाना चाहते हैं, नेटवर्क बिजनेस में नेटवर्क नहीं बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग हो, तो ये सिर्फ कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वैसे मुंगेर से मैं हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप लोग देखा करें, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये है कि अम, जो काम का तरीका होता है, पैटर्न ऑफ वर्क जो है, उसे हम लोगों को फॉलो करना चाहिए।
आप लोगों को, कितने लोगों को ये समझ में आता है कि मैट्रिक्स प्लान क्या है और ऐसे कैसे काम किया जाता है? मैंने इस पे कल अपनी टीम के साथ भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आप लोगों के साथ भी थोड़ा बात कर लेते हैं हम। ये मैट्रिक्स प्लान जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक स्कूल खोल रखा है। आप समझ लें कि आपने एक स्कूल खोला है, और स्कूल में जो प्राथमिकता होती है ना, कि क्लास 1 में एडमिशन जारी रहता है, कंटिन्यू। क्लास 1 में जो एडमिशन होता रहता है, क्लास 1 के ही बच्चे क्लास 2 में जाते हैं, क्लास 2 के बच्चे क्लास 3 में जाते हैं। वो उनकी मजबूरी है, हर साल पास होते हैं और अगले क्लास में चले जाते हैं। लेकिन एडमिशन जब स्कूल में होता है ना, तो स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है आपका ये मैट्रिक्स प्लान, कि आपको ध्यान रखना होता है कि पहले टेबल में कितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए। वो भले 100 रुपए से आ रहे हैं, 200 रुपए से आ रहे हैं, 500 रुपए से आ रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो आए, सीखें, अपॉर्चुनिटी को समझें, इस तरह से सीख लें कि भाई जिंदगी में हम लोगों ने अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत से पैसे बचाए, बहुत से पैसे मंदिर मजार पीर पे दान किए, बहुत से नेक काम किए, बट जिंदगी में खुशी नहीं आई। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक उम्मीद पे रह गए कि हाँ कोई भगवान हमारी मदद करेंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव होगा। बट यदि मैट्रिक्स प्लान में आप लोग पैसा डुबाना सीख लेंगे तो लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। मैट्रिक्स प्लान में पैसा बचाना नहीं सीखना है, पैसा डुबाना सीखना पड़ता है। कि बिल्कुल वैसे ही कि जैसे ही हम अपना खेत में जाते हैं, बीज डाल देते हैं, और कितने फसल निकलेंगे, कितने पेड़ पौधे निकलेंगे, आई डोंट नो, लेकिन बीज तो मट्टी में ही डालना होगा। पैसा कहाँ गया? जो बाजार से खरीद के पैसा लाए वो कहाँ डाल दिया हमने? मट्टी में मिला दिया। और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। और उस रिजल्ट को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बाजार से पैसा लगा करके खाद बीज लाया और उसको मिट्टी में डाल दिया और फिर कल से पानी भी नहीं देंगे उसमें, तो फिर क्या होगा? गारंटेड लॉस होगा। वो सारे पौधे सूख जाएंगे, निकलना कुछ नहीं है। तो ये होता है आपका मैट्रिक्स प्लान। ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि कई बार मैंने देखा है बहुत से बड़े बड़े लीडर्स ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स के साथ लोगों को। अब एक बार अपने आप पूछिए कि आपने किसी प्लान में 50,000 लगा दिया और 5,000 इनकम आपकी हुई। ठीक है, और किसी के सामने आप प्लान करने जाते हैं कि मैंने इस बिजनेस में 50,000 लगाया और 5,000 रुपए हमारी इनकम हुई, तो सामने वाला कुछ निगेटिव कमेंट्स आपको दे सकता है कि चल तेरा 50,000 जब निकल जाए तब मेरे पास आना। इस तरह की चीजें हो सकती हैं आपके साथ। लेकिन यदि आप किसी को बताएंगे कि यार मैंने 500 रुपये से लगाया था और 5,000 कमा लिया है, और ये बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, बहुत मस्त काम कर रहा है, तो उस काम में आप भी इंटरेस्टेड होंगे, और आपको सुनने वाले लोगों के अंदर जगेगी कि ये क्या वाकई 500 लगा के 5,000 कमाए जा सकते हैं, और सिर्फ इतने टाइम में। तो आप समझ लें बहुत तरह के इमोजीज होते हैं आपके मैसेजेस वाले में। तो एक मुंह लटका हुआ टाइप का इमोजी होता है ना, उस टाइप का इमोजी हो जाता है इन्वेस्टर का। और जब आपके इन्वेस्टर, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या जो इन्वेस्टर हैं, उनका एक बार मुंह लटक गया ना, तो बिजनेस छोड़ दीजिए, उनका मुंह सीधा करते करते आपकी आधी उम्र निकल जानी है। तो करवाना क्या होता है दोस्तों, कि लोगों का कम से कम इन्वेस्ट करवाएं, सिस्टम समझाएं, सिखा दें कि पहले क्लास में एडमिशन करवाना पड़ता है, उसी से ये स्कूल होने वाला है। और इस स्कूल की खासियत क्या है? मान लेते हैं कि आप कहीं भी 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगा करके एक अच्छा स्कूल खोलते हैं, तो उस स्कूल में आपके विद्यार्थी आते हैं ना एडमिशन लेकर के। वो 10th के बाद, या अगर आपका स्कूल 8 तक है तो 8 के बाद, आपका स्कूल 5 तक है तो 5 के बाद वो बच्चे स्कूल से बाहर चले जाते हैं। बट ये आपका एक ऐसा स्कूल बना हुआ है जहां से बच्चे बाहर नहीं जाने वाले हैं। एक बार जो बच्चा आपकी स्कूल में एंट्री ले लिए ना, वो सब दिन आपको इनकम देने वाले हैं। और इस तरह से सिस्टम को बना दिया गया है। तो आप समझ लें दोस्तों कि क्या जरूरी है और कैसे सिस्टम को लेके चलना है। मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग है, मेरा अपना ये मानना है। और हम इस तरह से चाहते हैं कि देखिए, लखपति को करोड़पति बनाने के लिए मार्केट में अनेक अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं। बट रोडपति को करोड़पति बनाने का एकमात्र जरिया होता है नेटवर्क मार्केटिंग। और उस नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल ऐसा ना कर दे कि लोगों को उससे चिढ़ हो जाए, नफरत हो जाए। तो इत्मीनान से, एक अच्छे प्लानिंग के साथ, एक अच्छे वर्किंग स्टाइल के साथ, आप लोगों की जिंदगी में जितनी ज्यादा इनकम और खुशियां जनरेट करेंगे ना, आपको उतनी तसल्ली, उतनी खुशी मिलेगी, और आपका बिजनेस उतना लंबा फलेगा फूलेगा। तो आप समझ लें दोस्तों कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एज पर प्लान, क्या ये सही है या गलत है? हमारे सारे ग्रेट लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमारे बातों को एक बार रिमार्क्स कर सकते हैं, जो सीबीएसई का जो गाइडलाइन है वो सही है या गलत है। क्योंकि कभी
किसी का बड़ा इन्वेस्टमेंट कराने के बाद लोगों की जो 100% जो कहते हैं ना, दिल की आह, दिल की चाहत, उससे लगे रह जाती है कि हमने जो पैसा डाला वो वापस कैसे आएगा, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। बट उस बेचारे को नेटवर्क करना आता ही नहीं है, दो आदमी से नेटवर्क के संबंधित बात करनी नहीं आती है, टीम बनाना नहीं आता है, तो आप बताएं उसका पैसा वापस आएगा क्या किसी भी तरह के नेटवर्क बिजनेस से? तो दोस्तों, लोगों को नेटवर्क करना सिखाना है। और नेटवर्क लोगों को क्यों करना है, अगर ये भी आज तक सिखाने की जरूरत है तो ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लूंगा। नेटवर्क क्यों करते हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत से छोटे बड़े एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने लाइफ में देखे सुने होंगे। आप लोग एक बार समझ लें कि आज जो हम लोग कहते हैं ना कि 95% पॉपुलेशन एक तरह की लाइफ स्टाइल जीती है, और सिर्फ 5% के लोग एक अलग तरह की लाइफ स्टाइल जी पाते हैं। ये 95% और 5% के बीच का जो डिफरेंस है, ये क्या है और इसकी क्या वजह है? तो उसके जड़ में अगर जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ एक ही वर्ड मिलेगा, टीम। वहाँ एक ही वर्ड मिलेगा, नेटवर्क। और अगर आप लोग थोड़ा फ्री हैं तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा कैलकुलेशन दे देता हूं। आप लोग फ्री हो करके मेरे इस मीटिंग को यूट्यूब पे भी दोबारा से रिवाइंड करके चाहें तो सुन सकते हैं, और इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं कि आज दुनिया में ज्यादातर लोग दुखी और परेशान क्यों हैं। इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हमें नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है। अदरवाइज तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, हर आदमी अपने तरह से अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की हर संभव कोशिश करता है, कोई अपने तरफ से कमी नहीं छोड़ता है। फिर भी 95% लोग दुखी हैं, परेशान हैं, रात दिन परेशान हैं। इसकी वजह क्या है, इसको आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो अगर किन्हीं के पास अपने मोबाइल में कैलकुलेटर हो तो ऑन कर लें और चेक करें सरकार क्या करती है। किसी व्यक्ति को कमाने की उम्र कब से शुरू होती है? 18 साल से। और रिटायरमेंट की उम्र क्या दी गई है? 60 साल। तो कमाने की पीरियड कितने हैं? 42 ईयर्स। 42 साल तक कमाना है आपको। और इस 42 साल में जो आपकी अर्निंग होती है ना, इसमें आप समझ लें आपके ऊपर लायबिलिटीज क्या होती है। आप समझ लें कि यदि आपके साथ आपके माता पिता हैं, और एवरेज मान लें अगर 30 30 साल भी उनकी लाइफ को आपको सर्विस देनी है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं आप दिल से कि हाँ हम अपने माता पिता के लिए भी कुछ करेंगे, तो 30 30 60 साल की लाइबिलिटीज उनकी। अगर आपके बच्चे हैं दो या तीन, अगर दो ही मान लें तो 18 साल गवर्नमेंट का रूल है। अगर आप 20 साल मान लें कि चलो 20 साल में हमारे बच्चों को जॉब होगा, तो 20 20 40 साल की लाइबिलिटी इधर। तो 30 30 60 और इधर 40 इधर, कितना हो गया? 60 40, 100 ईयर्स। उसके बाद तीसरी समस्या, एक शादी हो जानी है आपकी समय के साथ, और पत्नी मिलेगी तो 40 50 साल उनकी भी लाइबिलिटी, उनकी भी जरूरतें आपको पूरी करनी पड़ती हैं। तो कितने हो गए? लगभग 150 साल। और 42 साल अपनी भी जिंदगी जो है अपनी अर्निंग के साथ काटनी है। लगभग 192 साल का काम आपको 42 साल में करना पड़ता है। जिंदगी में नाक रगड़ के मर जाएंगे कभी नहीं होगा। ठीक है? तो इस वजह से जरूरत पड़ती है कि हम लोग काम करें नेटवर्क के साथ, ताकि अगर हमारे नीचे 100 लोगों की टीम है और वो 100 लोगों के काम से एक एक घंटे का प्रॉफिट अगर हमारी जेब में आ रहा है, तो 100 घंटे पर डे का प्रॉफिट आएगा। देर इज नो अदर ऑप्शन। जिन लोगों के मुंह से निकलती है ना वर्ड कि आई हेट नेटवर्किंग, तो इस कैलकुलेशन को जिस दिन समझ में आ जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि ये कैलकुलेशन क्या है, उस दिन से उनके थॉट्स बदल जाएंगे। यदि वाकई आप लाइफ में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, किसी तरह से काटना नहीं चाहते हैं, रियल में एंजॉय करना चाहते हैं, तो जिस दिन ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में समझ में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आज पति के साथ पत्नी क्यों काम करने लग गई हैं। अकेले काम से घर नहीं चल रहा है। अब लोगों को लगता है कि हस्बैंड वाइफ मिलके करेंगे तो अच्छा होगा। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि चलो भाई मेरे 5 बेटे हैं, पांचों मिलके काम करेंगे तो कोई 10 10 हजार भी ला के देगा तो 50 हजार हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट आज कई फैमिली में भी स्टैंड कर रहे हैं। तो वो कहाँ से क्या दिख रहा है कि उनके पास में नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह की चीजें आपके लाइफ में होनी बहुत जरूरी है। तो कभी भी ये ना कहें कि आई हेट नेटवर्क, क्योंकि बिना नेटवर्क के आपकी जिंदगी जैसे चल रही है ना, आने वाला समय उससे भी खतरनाक आपका इंतजार कर रहा है। कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जो चीजों की जो किल्लतें बढ़ रही है, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा, इस चीज को अगर हम जो भी बोल रहे हैं ना, तो हमारे जो पाकिस्तान के भाई हैं उनको समझ में आ रहा होगा। जिसे कहते थे हम लोग अपने जमाने में, कहते ना आटा दाल की कीमत का पता चल जाएगा, वो अच्छे से वहां पता चल रहा है अभी कि क्या कीमत है। ठीक है? तो ऐसे हालात बने इससे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि नेटवर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जरूरी है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए। हम सब लोग मेहनती हैं, हम सब लोग जी जान लगाते हैं अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, और एट द एंड क्या होता है, कंपनी साथ छोड़ के चली जाती है और हम लोग एक दूसरे का कंधा पकड़ के रो रहे होते हैं, नहीं, एक दूसरे को सांत्वना देते होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने कई बार देखी होगी। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मेरे साथ ये इत्तेफाक नहीं हुआ, तो मैं भी काफी दिनों तक बहुत दूर रहा। तो खैर कोई नहीं। अब ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ एक इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म भी है जहां हम लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, रिक्वेस्ट के साथ मनवा लेते हैं। और हमारा मैनेजमेंट, हमारे डियर मिस्टर उमर सर इतने नेक दिल इंसान हैं कि वो भी हम लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं और उन चीजों को पूरा करके देते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, क्या समझे। तो ये चीजें चल रही है भाई। ये नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी लेवल पे कोई मैनेजमेंट नहीं सुनता, लीडर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को परवाह नहीं। जिस समय बीएफआईसी नेटवर्क ओपन होना था दोबारा, और लोग डिस्टर्ब थे मेंटली कि भैया आज 4 दिन बोल के 8 दिन बोल के बंद किया और ये 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, अब नहीं आएगा, तो उस समय भी मैंने लोगों को समझाया था कि आपका फंड और आपका फ्यूचर सेफ हैंड में है। तकलीफ हुई क्या, कंपनी लौट के आएगी नहीं आई। तो फ्रेंड्स, डोंट वरी, एक बेहतरीन कंपनी है। नेटवर्क क्यों करना है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, और नेटवर्क कैसे करना चाहिए इस पर मेरी अपनी जो राय है मैंने आप दोस्तों के सामने रख दी। अब आप सब लोग समझदार हैं, क्या करना है कैसे करना है। जो हम लोगों के ऊपर एज ए लीडर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि भाई इसी काम के लिए आप लोगों ने बीएलबी लाइव करवाया था कि बस इतनी ही ज्वाइनिंग हो, तो भाई उस कलंक को भी दूर करना आप लीडर्स की जिम्मेदारी है। और आप लोगों से बस इतना सा ही रिक्वेस्ट है कि भैया 100, 150, 200 रुपए की ज्वाइनिंग लगाना अगर आपके बस में नहीं है, तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि नेटवर्किंग छोड़ ही दें। ठीक है, कोई और अच्छा काम करें जहां आप अच्छा कर सकते हैं। नेटवर्किंग वही करें जो नेटवर्क बना सकते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, जो लोगों को ये विजन दे सकते हैं कि नेटवर्क क्यों करना है, नेटवर्क इनोवेशन के साथ क्यों करना है, और नेटवर्क से हो क्या सकता है। ये सारी चीजें आपके पास क्लियर हों तो नेटवर्क बिजनेस में टिके रहे। नहीं तो आप अपनी सुविधानुसार, आप अपनी क्षमतानुसार कोई भी दूसरा फील्ड सर्च कर सकते हैं। तो आज हर लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम के साथ बैठे और उसके साथ डिस्कस करे कि आने वाले समय में, कल के दिन में उनके तरफ से उनकी टीम की क्या ग्रोथ हो सकती है, कितनी ज्वाइनिंग बढ़ सकती है, कितने काम बढ़ सकते हैं, और इन चीजों के साथ आप अपनी जिंदगी में कितनी सक्सेस ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। जी बताएं दोस्तों। हीरालाल जी हैं, महेश भाई हैं। जी शिवेश जी। हेलो। थैंक यू शिवेश जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भाई, आ रही। थैंक यू शिवेश जी, आपने काफी डिटेल से समझाने की कोशिश किया, और डेफिनेटली जितनी भी कम्युनिटी ने बातें सुनी उनको समझ में आया भी होगा। और इसके इसके प्लस पॉइंट और भी हैं। अभी आपको 3 महीने तक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा एक अर्निंग की मैं बात करूं तो। जैसे काफी दोस्तों ने एक नेगेटिविटी फैला रखी थी मार्केट में कि आरओआई प्लान आ रहा है, वो आ रहा है, वो आएगा तब मिल जाएगा, लेकिन 3 महीने तक कोई भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आपको, जैसे नेटवर्किंग की मैं बात करूं तो वो कोई भी आने वाला नहीं है। ठीक है, और डेक्सा के लिए आपको बता दिया, डेक्सा लाइव हो जाएगा। और दुबई का जो टूर चल रहा है सभी के लिए न्यू ईयर पर, 1,000 लोगों के लिए कैपेसिटी है, बिल्कुल सिंपल है। और शिवेश जी ने सही कहा, 150 बीएलबी से हम जोनिंग लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। और 150 बीएलबी को ज्यादा नहीं है। मार्केट की वैल्यू की मैं बात करूं तो उसके हिसाब से लगभग 45 रुपीज में जोनिंग लगती है। ठीक है, तो अभी बुलेटो डॉट आईओ और बीएलबी बुलेटो डॉट आई ये दोनों लाइव रहेगा। इसके अलावा जैसे आपको बीएलबी के लिए विड्रॉल के लिए बताया गया है, जितना भी 10 तारीख तक आपको सारा सारा आपको बीएलबी जितना भी आपने स्टेकिंग किया हुआ वो आपको मिल जाएगा। और 1% पे आप विड्रॉल कर सकते हैं। आगे बीएलबी के लिए जैसे काफी दोस्तों का सवाल था, जो फ्री वाले ज्वाइनिंग कर रखी है उनके लिए क्या होगा, वो सारा काम उमर सर पे छोड़ दीजिए। और उमर सर ने एक बात भी आप सभी को बोला था कि दोस्तों, यदि मैं आपको आपके लिए, कम्युनिटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई पूछे ना मेरे से कि कोई इस इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो वो हमेशा ही बोलते हैं कि मैं आपको कभी किसी भी व्यक्ति को लॉस होने नहीं दूंगा। तो ये विश्वास, ये शब्द भी आप उमर सर का मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपकी कम्युनिटी के लिए कोई किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। आप धैर्य के साथ में काम करें। एक प्रेजेंट में तो आप अपने पास में 2 प्रोजेक्ट हैं, और दोनों प्रोजेक्ट पे काम करें। आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट रहेंगे वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। और
जितने भी दोस्तों ने, जो आपने जो BFIC दिया था कंपनी को, और हमने उस कंपनी से रिक्वेस्ट किया है, जैसे $500 के जो BFIC कंपनी को आपने दे रखा है दुबई टूर के लिए, तो वो हो सकता है वो आपको वापस भी मिल जाए। देखिए कंपनी ने जो आपने वो BFIC दिया, वो आज वहीं पे वॉलेट पे रखे हुए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। उमर सर कभी भी BFIC को इधर से उधर ऐसे सेल बाय नहीं किया, ना तो कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं वहां से। तो काफी दोस्तों का सवाल था, सर हमने $500 दिया था, कंपनी ने हमें वापस ना तो दुबई टूर दिया हमें और ना हमें वापस दिया। तो दोस्तों हो सके तो वो आपको वापस भी मिल जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहें। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका इशू है, जैसा कि अभी काफी दोस्तों का सवाल है, बी बॉन्ड साइड के ऊपर वहां पे कुछ इशू है आपके, तो वहां पे हेल्प में जाकर के रिक्वेस्ट करें। एक ही मैसेज को एक बार डालें, अब बार बार ना डालें, और 100% आप प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन हो रहा है वहां पे। पूरी टीम वहां पे काम कर रही है। कोई भी किसी प्रकार का इशू है, वहां पे जाएं और अपनी प्रॉब्लम का वहां पे मेंशन करें, और वो आपका 100% आप 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कल की जूम मीटिंग के बाद में ऑफिस में जितने भी स्टाफ हैं वो पूरे एक्टिव हैं, और आपकी हेल्प के लिए 24 आवर्स वो बैठे हुए हैं। तो आप बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर उमर सर भी आपके साथ में मीटिंग करेंगे, तो आपको और भी सारी अपडेट मिल जाएगी। हमारे साथ में काफी को होस्ट और भी हैं। जी संजीव सर, ओवर टू यू। अ, नमस्कार साथियों। और आज शिवेश भाई ने कुछ ऐसी ऐसी बातें रख दी हैं जो आप लोग जानते हैं, ये रियलिटी है। और ये मार्केट की सच्चाई है जो उन्होंने बताया। कि भाई मार्केट में आप देख रहे हैं, जब से आप लोग नेटवर्किंग करते हुए आ रहे हैं, जो पुराने नेटवर्कर हैं वो लोग जानते हैं कि जब से वो नेटवर्किंग करते हुए आ रहे हैं तब से मार्केट का क्या हाल है। हम लोग सिर्फ एक ही दुआ करते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हम लोग काम दबा के करते हैं, मन लगा के करते हैं। तो बस हम लोग की एक ही दुआ रहती है कि भाई कोई ऐसी कंपनी मिले जो 1 साल 2 साल 3 साल चल जाए। चलने का मतलब है, आप यकीन माने कि अगर आपको कोई भी कंपनी, चाहे इनोवेशन फैक्ट्री है चाहे कोई भी एक्स वाई कंपनी, जहां पर 1 साल 2 साल 3 साल का समय मिल जाए, ठीक है सर, तो आप यकीनन वहां से एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, और जो इनोवेशन फैक्ट्री में हुआ है। तो ये अगर बात करूं मैं, तो ये एक तरीके से रिकॉर्ड है कि भाई यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा लेट आए हों, लेकिन वो भी आगे चल के अच्छा पैसा बनाएंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में लगे थे वो उन्होंने मेहनत की। उन्होंने पूरा इनोवेशन फैक्ट्री को अपनी फैमिली की तरह लिया, और जिन और दिलो जान से यहाँ पर वर्क किया, बगैर ये सोचे कि आगे क्या होगा। क्योंकि अगर बात करी जाए कंपनी के ऑनर की, तो कंपनी के ऑनर की जो वो बहुत अच्छी है, सही नियत के साथ में काम कर रहे हैं, नेक नियत के साथ में काम कर रहे हैं, जिस बदौलत आज तक इनोवेशन फैक्ट्री खड़ी है। अगर बात करूं इनके क्वाइन की, BFIC की, तो वो आज भी आप देखेंगे, जो प्राइस है, जब ये लिस्ट हुआ था तब $1 का लिस्ट हुआ था, और आप देखेंगे कि आज की डेट में भी ये 22-23 डॉलर पर खड़ा है। यानी कि 3 साल में भी इसका रेट कहाँ पहुंच गया, आप देख रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धता है, इनकी सक्सेस है, जो आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी टोकन क्वाइन इस प्राइस पर स्टैंड है, वो भी अभी तक। वरना आपने बहुत सारे ऐसे टोकन क्वाइन देखे होंगे जो फटाफट लिस्ट होते हैं, फटाफट ऊपर गए और नीचे आ गए। तो ये चीजें आपने बहुत सारी कंपनियों में देखी होंगी, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री में वो आप वर्क देखेंगे जो एक्चुअल में हो रहा है। आपने बहुत सारे टोकन कॉइन देखे होंगे जो बस पंप डंप के सहारे चलते हैं, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर BFIC जो इनका कॉइन है, वो डिपेंड है पूरा अपना किसके ऊपर सर, यूटिलिटी के ऊपर। जो यूटिलिटी हल्की हल्की आ रही है, अगर काफी लोग कहते हैं कि सर यूटिलिटी आने में टाइम लग रहा है, तो सर यूटिलिटी कोई एक दिन में तैयार नहीं हो जाती, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप रियल यूटिलिटी ला रहे हैं, अगर फेक चीज लेके आ रहे हैं, तो फेक में तो भाई एक दिन में सारा काम हो जाता है फटाफट, उन्होंने दिखाना है होता है खाली कि भाई ये आ रहा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर रियल में कुछ यूटिलिटी ला रहे हैं, रियल में सेलर अकाउंट बना रहे हैं, अगर बी स्टोर पर रियल में प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं, तो उसमें समय लगता है। अगर आप OKFX लेके आ रहे हैं, फॉरेक्स की तरह लेके आ रहे हैं, और मेटा 5, ठीक है, उसमें
की टेक्नोलॉजी होगी। तो अगर ये सारी चीजें ला रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, बस आपको वेट करना होगा। जिस हिसाब से बीएफआईसी की वैल्यू अप करेगी, उसी हिसाब से आने वाले टाइम में बीएलबी की भी वैल्यू अप करेगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भाई लोग बीएलबी में इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं। भाई आप सब्र रखें, पहले दिन से बता दिया गया कि 500 दिन बाद आपका ये इस डॉलर पर लिस्ट होना है। अभी आप देख रहे हैं, अभी बीएफआईसी में जितनी भी यूटिलिटी आ रही हैं, 5-10 जो भी यूटिलिटी आएंगी, वो सारी बीएफआईसी की होंगी, जो बीएफआईसी को 500-1000 डॉलर तक ले जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको पता है कि सारे पेमेंट मोड 500 दिन बाद बी लब से ऐड कर दिए जाएंगे। तो जहां पर हमारा बीएफआईसी यूटिलाइज हो रहा था, उसकी जगह बी लब यूटिलाइज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बी लब की क्या कंडीशन होगी, बी लब कहां तक जाएगा। तो आप समझ जाए कि भाई इतनी बड़ी यूटिलिटीज के बाद में और इतना बड़ा एक ऐसा फेज कि जो कंपनी, जो अभी तक जितनी भी कंपनियां चली हैं उनसे ग्रेट फेज इनोवेशन फैक्ट्री का है, जिसका रिकॉर्ड रहेगा कि भाई $1 से कॉइन की वैल्यू $500 गई, $1000 गई। तो ये उनका पिछला रिकॉर्ड होगा। उसके बिहाफ पर बी लब आप समझ सकते हैं कि किन वेल्स के हाथ में जाने वाला है। वेल्स, अगर वेल्स की बात करी जाए तो एक ही वेल्स बहुत है बी लब के लिए। जितनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है जितनी बड़ी आप लोग समझ रहे हैं, या आपके मन में आप मान बैठे हो कि भाई बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। तो आज की डेट में आप क्रिप्टो को होल्ड करना सीखें। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई बीटीसी $60,000 पे किसी ने बाय किया, $50,000 पे बाय किया, और 2.5-3 साल तक उसका रेट वहां नहीं आया, तो क्या आप उसको सेल कर देंगे? मैं बता रहा हूं बीटीसी की, जो नंबर 1 क्रिप्टो में है, ठीक है। अगर वो $60,000 पे नहीं आया, कोई अगर प्रॉफिट में बेचना चाहता है या उससे ऊपर बेचना चाहता है, तो क्या वो वेट करेगा? वो यकीनन वेट करेगा। मेन चीज क्या है सर, क्रिप्टो में आपको पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस जो रखेगा वो बड़ा पैसा बनाएगा। आप कहते हैं कि आपके सीनियर ने पैसा बना लिया, उसने पैसा बना लिया, भाई उसने वेट करा है, पेशेंस रखा है। आपकी तरह घोड़े पे चढ़ के नहीं आया कि भाई अब मेरा बिको, अब मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो कहीं भी चले जाएं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, सोने की माइन में चले जाएं, तब भी आप पैसा नहीं बना सकते, यकीनन पैसा नहीं बना सकते। इसीलिए कहते हैं कि पेशेंस रखना होगा आपको क्रिप्टो वर्ल्ड में अगर पैसा बनाना है तो। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अगर रियल में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो यकीनन यहाँ से एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। उसके लिए कंपनी की पूरी रणनीति लगी भी है। उमर भाई दिन रात उसके, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको लिस्ट कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या क्या यूटिलिटीज लेके आएंगे। तो उन चीजों में भाई टाइम लगता है। ठीक है सर। तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। प्लानिंग के तहत उमर भाई चल रहे हैं। पहले बीएफआईसी की यूटिलिटीज आ रही हैं और फिर उन्हीं यूटिलिटीज में ऐड कर दिया जाएगा बीलब को। बस आप वेट करें, जो टाइम दिया है 500 दिन का, तो उस 500 दिन का तो वेट करें। क्योंकि अगर आप इतना वेट कर पाएंगे, देखिए वही चीज है, जो इतना वेट कर पाएगा वही बड़ा बड़ा पैसा बनाएगा। $2 में भी हर बंदा नहीं सेल कर पाएगा। क्यों नहीं सेल कर पाएगा? क्योंकि लास्ट में लोग जैसे जैसे इसका रेट बढ़ता जाएगा, लोग क्या करेंगे, 80 से 90% लोग आउट हो जाएंगे बहुत कम रेट पे ही। $2 में जो वो बेचेंगे जो रियल में पेशेंस रखे हुए हैं। तो यकीन माने, आज की डेट में अपने बीलअप को कौड़ियों में सेल ना करें, उसको संभाल के रखें। वो आपका एसेट है, वो कितना कीमती है वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। उस वो एक आप कह सकते हैं एक अनमोल रतन है, जिसको आप बड़ा संभाल के रखें। ठीक है। और मैं यकीन से ये कह सकता हूं कि जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी कोर लीडर्स हैं, वो अपना टोकन्स नहीं सेल करते बिल्कुल भी, और संभाल के रखे हुए हैं। वो अगर संभाल के रखे हुए हैं तो क्या समझ रहे हैं आप, कि अगर उनको सारी नॉलेज है या पूरा जानते हैं, पूरी कंपनी से बातें होती रहती हैं, तो वो क्यों संभाल के रखे हुए हैं, आप क्यों बेच रहे हैं? तो ये चीजें समझें, ये लॉजिक वाली चीजें हैं। आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप एक बड़ा पैसा बना पाएंगे। और आपके सामने एक बहुत बड़ी यूटिलिटी आ गई है बी लब की, बी लब बुलेट, उसको थोड़ा समझे। उसमें अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो वहां से एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। बस ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर बी लब बुलेटो के अंदर काम करेंगे तो वहां से एक बड़ा पैसा बना सकते हैं रियल में। तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोग, ठीक है, अभी जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है अपना 1% की, उसके लिए आप तैयार रहें। वो देखिए अभी आने वाली है, फिर उसके बाद में अभी जैसा कि अभी पता चला है कि भाई वो लास्ट में भी, लास्ट का मतलब है यानी कि 1% का ऑफर हो सकता है कि इसके बाद भी आए।
लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा यहाँ आप लगवा दें विड्रॉल। और रेट इसका जो इंटरनल प्राइस है वो 0.3 ही रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी आप हड़बड़ाए ना बिल्कुल भी। अभी विड्रॉल ना हो पाए तो आप नेक्स्ट बार लगा लें, लेकिन कोई भी हड़बड़ाए ना, सबका विड्रॉल इजीली तरीके से हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी खान साहब, खान साहब हैं? ओके, तो हीरालाल जी आप मीटिंग में होस्ट हैं, प्लीज मीटिंग को वाइंड अप कर दें। थैंक यू। जी सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज की जो मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू।